बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं शशिकला स्वागत करती हूं आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाइयों, किसी ने ठीक ही कहा है कि राह में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आपको मालूम है कि जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। तो देर न करते हुए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मशरूम की खेती आर्द्रता और तापमान के अनुसार करें। मटर की खेती के लिए उन्नत प्रभेदों का करें चयन। तीसी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं शेखर। अब समाचार विस्तार से। मशरूम की खेती के लिए आर्द्रता और तापमान का ध्यान रखना ज़रूरी है। यदि 9 से 18 डिग्री तापमान है तो बटन मशरूम और 18 से 20 डिग्री तापमान है तो ओएस्टर मशरूम की खेती करें। साथ ही 75 से 80% नमी को बनाए रखना ज़रूरी है। खरीफ फसलों की कटाई के बाद रबी फसल मटर की खेती के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। मटर के उन्नत प्रभेदों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने से किसानों को अधिक आय की प्राप्ति होती है। विभिन्न क्षेत्रों और परिस्थितियों के लिए अनुमोदित मटर की उन्नत किस्मों में HFP 715, टाइप PFD 12 से 8, टाइप PFD 3 से 2, पंत मटर 250, HFP 1428, पूसा प्रभात, पूसा पन्ना, HUDP 15, VL मटर 42 और सपना किस्मों की बुआई करें। किसान भाई, सब्जी फसलों की खेती में यदि आप लत्तेदार किस्मों का चयन करते हैं तो सपोर्ट सिस्टम को अपनाना चाहिए। साथ ही बीज दर 45 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पौध से पौध की दूरी 80 सेंटीमीटर रखें। इससे उत्पादन बेहतर होता है और अच्छी आमदनी होती है। लतेदार किस्म का अगर आप चुनाव करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ट्रेलिस सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम दें, क्योंकि उसके बिना इसकी खेती नहीं की जा सकती है। और दूसरी बात है कि आप इसमें जो बीज दर होता है वो 45 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, और जो पौधे से पौधे और रो से रो के बीच की दूरी होती है वो आपका पौधे से पौधे आप यहाँ पर 80 सेंटीमीटर रखेंगे और रो से रो के बीच की दूरी 1.5 रखेंगे। तिलहनी फसल तीसी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में शेखर T397 लगाएं। तीसी की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दे। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित जरूर करें। किसान भाई, बागवानी में निकौनी के लिए नूतन खुरपा नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 6 से 8 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में हॉपर्स, माहो और सफ़ेद मक्खी कीट से बचाव के बारे में। किसान भाई, आप अपने बैगन फसल में हॉपर्स, माहो और सफ़ेद मक्खी कीट से बचाने के लिए फसल पर लगातार निगरानी रखें। ये कीट पौधों के कोमल अंगों से रस चूसकर उपज पर प्रतिकूल असर डालते हैं। बैगन फसल में हॉपर्स, माहो और सफ़ेद मक्खी कीट के रोकथाम के लिए प्रति एकड़ 2 से 3 डेल्टा या पीला ट्रैप लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिक तापमान रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम में भी आपके लिए संदेश है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम
कृषि दर्शन के साथ। हमारे मेहनती किसान, ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। किसानों के लिए पीएम किसान से जुड़ना बेहद सरल है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए किसान भाई बहन राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी या नोडल अधिकारी पीएम किसान से संपर्क कर सकते हैं तथा सामान्य सेवा केंद्र पर भी स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई बहन वेब पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर एवं पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पीएम किसान 17 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। किसान भाइयों, आइए हम आपको आज मिलवाते हैं घनश्याम साहू जी से और ले चलते हैं उरगुटू ग्राम। पहले लोग पलायन करके चले जाते थे बाहर, लेकिन जब से घनश्याम साहू जी को मिश्रित खेती करते हुए देखे, लोग वापस आकर उन्हीं के जैसे खेती करने लगे हैं और लोगों के लिए वे प्रेरणादायक बनते जा रहे हैं। मिश्रित खेती कैसे बना लोगों के दोगुनी आय का साधन, देखते हैं इस वृत्त चित्र के माध्यम से और जानते हैं कि मिश्रित खेती करके हमारे किसान भाई दोगुनी आय कैसे कमा रहे हैं। यह जगह पहले बंजर हुआ करती थी और आज देखा जा रहा है तो चारों तरफ हरियाली है। इसमें इनकी मेहनत है और ये अपने साथ तकरीबन 10 से 12 लोगों को रोज़गार भी दिया है। ये खेती के रूप में स्वीट कॉर्न से शुरुआत की, धीरे धीरे बैगन, मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी, स्वीट पोटैटो और विभिन्न तरह के खेती करते हैं और तकरीबन 4 एकड़ से शुरू करते हुए इन्होंने 25 एकड़ का मुकाम पाया है। तो इनकी जो सफलता की कहानी है इन्हीं के जुबानी जानते हैं और कैसे ये लोगों को मैनेज करते हैं, बाजार व्यवस्था क्या है, ये सब इनसे जानेंगे। कड़ी मेहनत, सही निर्णय, योजनाओं की जानकारी और प्रशिक्षण किसी भी किसान की सफलता की रूपरेखा तय करती है। हालांकि झारखंड जैसे राज्य में जहां सब्जी फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, वहां बड़ी संख्या में किसान अनुभव आधारित खेती करते हैं और उनकी सूझबूझ ही उनकी सफलता का कारण है। गुमला जिला के कामडेरा प्रखंड स्थित टुंडू ग्राम के घनश्याम साहू एक ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने खेतीबाड़ी के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल की है। घनश्याम वर्ष 2018 से खेतीबाड़ी से जुड़े और आज की तारीख में एक बड़े रकबे में कई तरह की सब्जी फसलों की खेती करते हैं। उन्होंने ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाया है और अपने गांव के कई लोगों को अपने साथ जोड़कर उन्हें रोजगार भी प्रदान किया है। हम खेती लगभग 2018 से कर रहे हैं और पहले थोड़ा कम एरिया में करते थे और अभी जो है लगभग 10 से 15 एकड़ का एरिया में हम खेती कर रहे हैं। इस सीज़न में है बंधा गोभी है, ग्राफ्टेड टमाटर है, ग्राफ्टेड बैगन है, मिर्चा है और स्वीट कॉर्न है। एक कंपनी वाला आए थे, एक संस्था बोलेंगे कैप्टन कंपनी का, तो वो कुछ सुझाव दिए हमको और कहे कि इसको लगा के देखिए, इसमें पानी का जो सिंचाई का सुविधा है वो ठीक है और पानी भी इसमें कम खपत लेता है। तो फिर उन्हीं के सुझाव से हम अपना ये कैप्टन कंपनी का लगाए हैं। यहाँ का फसल देख के और गांव वाले लोग भी अगल बगल के हैं, वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, तो सभी कोई हम लोग साथ मिल के काम करते हैं। अभी खेत में टमाटर है, बैगन है, बंधा गोभी है, मिर्चा है, स्वीट कॉर्न है। घनश्याम सूझबूझ और अनुभव के आधार पर खेती करते हैं। वे स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार खेती को अंजाम देते हैं। वे फसलों का चयन इस तरह से करते हैं ताकि सालों भर आमदनी मिलती रहे। वे दूसरे राज्यों से उच्च गुणवत्ता वाली सब्जी फसलों के पौधे मंगाते हैं।
उनके लिए विपणन की कोई समस्या नहीं है। व्यापारी उनके खेत से फसल ले जाते हैं, जिसकी बिक्री अन्य राज्यों में भी की जाती है। घनश्याम शिक्षित हैं और अपने पिताजी की देखरेख में खेतीबाड़ी की शुरुआत की। उन्होंने कई लोगों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था की है। तो ये हम लोग के लोकल मार्केट के हिसाब से लगाए हैं, क्या कि लोकल मार्केट में ज़्यादा सामान का बिक्री नहीं होता है, तो इसलिए मार्केट के अनुसार हम लोग पीढ़ी बाय पीढ़ी लगाए हैं। बीज जैसे बरसात के टाइम में हम लोग पॉली हाउस से मंगा लेते हैं, और जैसे अभी का टाइम में हम लोग लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं। लोकल मार्केट से हम लोग ख़रीदते हैं अभी। फिर बरसात के टाइम में जो लगता है ग्राफ्टेड बैगन टमाटर, तो ये छत्तीसगढ़ से आता है। वो अपना बस के द्वारा ट्रांसपोर्टिंग कर देता है, पर पीस 10 रुपया करके लेता है बैगन और टमाटर का। बैगन के लिए तो अभी लोकल मार्केट ही भेज देते हैं। जैसे छोटे छोटे बिचौलिया लोग हैं, सब्जी व्यापारी करने वाला लोग, तो वही लोग आके ले जाते हैं खेत से ही। ज़्यादा मात्रा में होता है तो फिर बाहर का गाड़ी आ जाती है, जैसे उड़ीसा की, लगभग अधिकतर उड़ीसा चल जाती है। घनश्याम खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन, बतख पालन और मुर्गी पालन से भी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सालों भर स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ मिलता है। घनश्याम का मानना है कि छोटे रकबे में भी किसान सूझबूझ के साथ खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। उनका मानना है कि प्रशिक्षण प्राप्त कर किसान खेती बाड़ी से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। भविष्य में और थोड़ा बहुत बढ़ावा देंगे, जैसे पशु पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, ये सबको थोड़ा बढ़ावा देने का उम्मीद है। स्वीट कॉर्न लगभग 5 एकड़, और ऑफ सीजन अभी ठंडा के सीज़न में 3 एकड़, और गर्मी के सीज़न में 2 एकड़ आसपास में लगता है। मतलब तीनों फसल में स्वीट कॉर्न रहता है। सिंचाई के लिए तो एक नाली है, नाली से ही गर्मी तक पानी रहता है, बहती है, तो उसी से सिंचाई करते हैं। अभी का मिर्चा जो है वो श्याम होट है। श्याम होट यही है कि उसका फलन जो है ऊपर की ओर होता है, और जैसे कोई लेबर लोग झुक के तोड़ने का मन नहीं करता है, तो लोग खड़े खड़ तोड़ सकते हैं। और इसका जो लाइटदार है, इसका जो फल का लाइट है, वो मार्केट को लुभाता है, पहले बिक जाता है, इसीलिए इसका चुनाव करते हैं। बंधा गोभी है आपका सेमनीच का है, तो इसका भी ये छोटा आकार का होता है, लगभग 1.25 kg, ½ kg, तो इससे मार्केट में ज़्यादा बिकता है। छोटा परिवार वालों के लिए अच्छा होता है। लाल भी है और सफ़ेद भी है, तो ये भीनार कंपनी का है, 212 लाल वाला। घनश्याम की सफलता का राज उनके द्वारा अच्छी किस्म के फसलों का चुनाव और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाना है। किसी भी तरह के रोग व्याधि का प्रकोप होने पर वे कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेते हैं। वे मदर डेयरी का भी सहयोग लेते हैं। घनश्याम मानते हैं कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति खेती किसानी के लिए काफी लाभदायक है। इससे समय, श्रम और लागत की बचत होती है। अभी ड्रिप लगा, तो ड्रिप में हम लोग का लागत जो है, लेबर कॉस्ट जो है वो कम लगता है सिंचाई के वास्ते। फिर इसमें जो खाद छोड़ते हैं तो उसमें भी सुविधा है, और इसमें पानी का जो लागत है, मतलब जो पानी जिसमें ज़्यादा लगता है नाली सिंचाई में, उससे कम सिंचाई में टिपक में हो जाता है, ड्रिप में हो जाता है। और हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के साथ जुड़े और साथ में खेती बाड़ी करेंगे हम अपने आसपास के लोग से, और मिलजुल के अच्छा उत्पादन करेंगे। वैसे तो नहीं सोचे कभी भी, क्योंकि बाहर भी जाएंगे तो फिर यही काम करना पड़ेगा। यहाँ भी रहेंगे तो हम अपना ही काम को थोड़ा सा बढ़ावा देंगे, तो मेरे साथ 1-2 आदमी लोग का रोज़गार भी बढ़ जाएगा। इसी सोच के हिसाब से हम अपना काम शुरू कर दिए। अभी 10 लोगों को रोज़गार देते हैं। शुरुआत हम 3-4 एकड़ से किए थे। जब फर्स्ट में तरबूज लगता था, सीजन जैसे गर्मी के सीज़न में जनवरी से मार्च तक तरबूज बोते थे, फिर एक सीज़न छोड़ देते थे, फिर और तरबूज का सीज़न आता था तो फिर तरबूजे केवल खेती करते थे। फिर बाद में जगह मिला, अच्छा जगह, पानी का सिंचाई भी मिला, तो हम अपना तीनों फसल का शुरुआती कर दिए।
घनश्याम जिस स्वीट कॉर्न की खेती सालों भर करते हैं, उसके पीछे सतीश महतो के द्वारा कृषि के क्षेत्र में शुरू किए गए स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वीट कॉर्न की खेती से घनश्याम को फसल के साथ साथ उसके अवशेषों की भी कीमत मिल जाती है। फसल अवशेषों का उपयोग पशु चारा के रूप में किया जाता है, जो अतिरिक्त आमदनी का एक अच्छा जरिया है। लगभग 4 साल पहले मुझे मदर डेयरी के द्वारा इनका नंबर मिला, जब ये स्वीट कॉर्न यहाँ लगभग 10 एकड़ में पहली बार ये फार्म किए थे, जो कि गर्मी का टाइम में हुआ था। तो मैं बहुत दूर था, रांची से लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस में ये फार्म है और काफ़ी इंटीरियर पार्ट में है। तो कनेक्शन मिला तो हम इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। आने के बाद देखा जो घनश्याम नाम का एक लड़का है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, नॉलेजेबल है। ये बंदा एक मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप जो कृषि में होना चाहिए, जो फार्म को लेकर होना चाहिए, इसके प्रति मुझे जुनून दिखा और बहुत अच्छा लगा कि ये बंदा इतना अच्छा यहाँ काम कर रहा है। और हम जैसे एग्री स्टार्टअप हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ, तो ये स्वीट कॉर्न लगाए थे तो इनका पूरा अवशेष हम खरीदे थे। तो मतलब मान जाइए कि रांची जैसे क्षेत्र से 100 किलोमीटर दूर आके गुमला का एक इंटीरियर पार्ट में आके एक सुदूर इलाका में 20-25 एकड़ का फार्म लेके ये खेती कर रहे हैं। तो यहाँ के रिसोर्स को मैनेज करना, उनको मार्केट देना एक कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। स्वीट कॉर्न तो ये डायरेक्ट अपना मदर डेयरी के थ्रू बिक्री हो जाता था, लेकिन इनका अवशेष का बिक्री का कोई ऑप्शन नहीं था। तो आसपास यहाँ 5-6 गांव हैं, जिसमें गांव के लोग कुछ और किसान लोग हैं, जिसमें जेवियर टोपनो करके हैं और सारे लोग हैं, वो लोग भी देखा देखी इनका खेती किए। और यहाँ लगभग मैंने अच्छा बिजनेस भी जनरेट किया, यहाँ के लोगों को अच्छा सुविधा दिया। अभी ये स्वीट कॉर्न लगभग 3 एकड़ में लगाए हैं। मतलब ये 3 एकड़ में लगाए हैं तो कम से कम हमको 10 टन ये स्वीट कॉर्न का डंठल देंगे। तो इससे क्या होगा, हरा चारा भी हम अपने डेयरी फार्म को उपलब्ध करा पाएंगे। हम अपने स्टाफ को, जो हमारे इंगेजमेंट है हमारे प्लेटफॉर्म पे, उनको रोज़गार मिलेगा। इनका जो सीड और जो फर्टिलाइज़र वगैरह लगा है उसकी कीमत इनका अवशेष से निकल जाएगा। प्लस फली है, फली का एक अलग रेट है, ठीक है, इसका एक अलग इसमें फ़ायदा होगा। कभी कभार होता है जैसे बंद गोभी इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में लग गया, रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, इस केस में लोकल मंडी सपोर्ट नहीं कर पाता है, ले नहीं पाता है, तो खेतों में ही पड़ा रहता है। इस केस में हम क्या करते हैं, पूरी तरह बड़े पिकअप लेके आते हैं और पूरा का पूरा उठा के ले जाते हैं। हमारा रांची जोन में डेवलपमेंट है, वहाँ रिक्वायरमेंट रहता है तो सेल हो जाती है। और भी ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि अगर बाय द वे वो ह्यूमन कंजप्शन में ना हो पाए, इस तरह का प्रॉब्लम जब जनरेट होता है तो हम लोग एनिमल फीडिंग में उसको टारगेट करते हैं और एक प्रोडक्शन कॉस्ट जो लगा है फार्मर का, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। विनीत हेम्ब्रम घनश्याम को खेती बाड़ी के काम में सहयोग करते हैं। वे पाकुड़ के रहने वाले हैं और घनश्याम के खेत से ही उन्हें और उनके जैसे कई लोगों को रोजगार मिलता है। विनीत भी सालों भर खेती और अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को काफ़ी अच्छा मानते हैं। देखिए, यहाँ घर में नई काम होने पर आ जाते हैं। पिछले 2-3 साल से हम लगातार तो नहीं, जब घर में काम नहीं होता है तब आ जाते हैं काम। खेती बाड़ी का काम, पटावान, स्प्रे वगैरह, खाद उद डालना, साफ सुथरा करना, फिर और कुछ भी लगाना वगैरह, बहुत सारा कुछ काम होता है। आदमी का काम मेहनत पड़ता है, पानी चला के छोड़ देना, कभी धूप में भी पटावन हो सकता है अपना हाँ, पानी का बचाव भी होता है। यहाँ आकर खाली सीखने का तो ये खेती बाड़ी के विषय में बहुत सारा, कैसा अपना लगाना हो, कैसा क्या करना हो, कौन सा दवा डालना हो, कौन सा खाद डालना हो समय समय पर, ये सब सीखा जाता है। यहाँ हमको काम पैसा, लेकिन अपना रोजगार चलता है, घर का भी और अपना घर का भी काम हो जाता है। हाँ, परिवार के साथ भी रहना, ये है दुख सुख में देखते हैं। जो बाहर चले जाते हैं वो कभी बीमार होके आते हैं, ना उनका परिवार देख पाते हैं ना। वर्तमान समय में रोजगार प्राप्ति एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में खेती किसानी आमदनी का एक अच्छा विकल्प है। राज्य के किसान घनश्याम साहू की तरह सूझबूझ और योजनाबद्ध ढंग से खेती किसानी कर सफलता का परचम लहरा सकते हैं।
तो आपने देखा कि घनश्याम साहू जी ने किस तरह से खेती की। 3 से 4 एकड़ से शुरुआत करते करते ये 15-16 एकड़ तक जो सफ़र तय किया है और बहुत कम समय में ये सफ़र तय किया है। इनको देखा देखी इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी जुड़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो भी अपना रकबा बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ मार्केटिंग की भी इनकी व्यवस्था अच्छी हो गई है, जिससे कि मदर डेयरी जैसे संस्थान से जब जुड़ रहे हैं तो इनका उत्पादन जो हो रहा है वो मदर डेयरी ले रहा है, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। और कहते हैं कि हम अगर किसी के अंडर में काम करते तो दिन भर में महीने में 10 से 12 हज़ार का रकम मिलता, लेकिन इनके अंडर में 10 से 12 लोग जब काम करते हैं तो इनको खुशी भी होती है। साथ ही साथ झारखंड जैसे प्रदेश में जहाँ पे बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे वे स्वरोजगार ले रहे हैं और लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं और लोगों से यह अपेक्षा भी कर रहे हैं कि वो भी इनसे जुड़े। और जो छोटे किसान हैं उनको इन्होंने कहा कि हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं और साथ में मिलजुल कर खेती कर सकते हैं। भविष्य की योजना भी बताई इन्होंने कि अब एग्रीकल्चर तो कर ही रहे खेती, साथ ही साथ अब पशुपालन में भी इनकी जाने की इच्छा है। अगर सरकार से सहयोग मिले तो ये पशुपालन भी बृहद पैमाने पे कर सकते हैं। सालाना इनकम की जब बात हमने की तो इन्होंने कहा कि 4 से 5 लाख रुपए हम कमा लेते हैं, जो कि घर परिवार के साथ रहते हुए यह कार्य करना काफ़ी सुखदायी होता है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।